तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद अध्याय 2। बहुपद में हम लोग थोड़ा सा पहले क्या करेंगे, जैसे बाकी चैप्टर में हमने किया प्रश्नावली 1 में, तो सेम वैसे ही बहुपद के बारे में पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भाई करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में परिचय हो जाए, जान लेंगे बहुपद क्या है, एक घात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात वाले बहुपद क्या किसे कहते हैं, या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, या बहुपद होता क्या है, खुद बहुपद क्या होता है। तो इन सबको थोड़ा सा हम जान लेंगे। उसके बाद इसके आज उदाहरण करेंगे, उदाहरण के बाद इसके एक प्रश्न है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यह अध्याय यानी कि जो प्रश्नावली 2.1 है, यह ऑलरेडी बहुत छोटा अध्याय है, बहुत छोटा अध्याय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है देखो ध्यान से, पहले वाले प्रश्नावली में है क्या, तो बहुपद यानी कि यह जो बहुपद है इसका परिचय, रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद या बहुपद की घात किसे कहते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा परिचय हो जाए पहले। तो ध्यान दीजिए कि बहुपद क्या है। जैसे बहुपद में मतलब सिर्फ केवल आपको केवल एक ध्यान देना है, हमेशा रखना, केवल और केवल एक बातों का ध्यान देना है, केवल आपको उसमें चर देखना है, केवल और केवल चर को देखना है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते इसकी परिभाषा, चर की घात चर की जो घात है, चर की जो घात है, चर की घात क्या होना चाहिए, सदैव सदैव एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब अगर वह बहुपद कहलाने के योग्य है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, चर की जो घात है वह सदैव एक क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। जैसे मतलब पूर्ण संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। इस तरह से इनमें से अगर कोई घात रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद। क्या बोलेंगे उसको, बहुपद। अब ध्यान से देखना, जैसे बहुपद के मतलब जैसे क्या हो गया, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है 5x प्लस में 4। अब समस्या यह है, प्रश्न यह बनेगा, क्या यह एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4 क्या यह बहुपद है, क्या यह बहुपद है। तो इसका आंसर है बहुपद, हाँ यह बहुपद है। रीजन क्या है, क्योंकि देखो ध्यान से, केवल हमें चर देखना है, केवल और केवल क्या देखना है, चर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे x पे घात 2 है और 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे अगर जहाँ पे कहीं कोई घात नहीं दिखता वहां पे कितना घात माना जाता है, एक घात। तो ये जो एक घात है यह भी तो एक पूर्ण संख्या है, एक भी क्या है, पूर्ण संख्या है। और अगर यह 4 अंडर रूट में होता, यह 4 की जगह मान लो यहाँ पे 5 होता, क्या होता है यहाँ पे 5 होता, अंडर रूट में 5 होता, तो आप कहते हो कि भाई अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 घात। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 घात मतलब आधा घात। और आधा घात कभी भी, आधा जो है 1/, जो है पूर्ण संख्या नहीं है, 1/, जो है वह पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसके नाते आप क्या कहते हैं, यह बहुपद नहीं है, तब भी बहुपद होता है। क्योंकि हमने बताया आपको केवल बेसिकली किसको देखना है, केवल आपको चर को ध्यान में रखना है। किसको रखना है ध्यान में, चर को ध्यान में रखना है कि जो चर की जो घात है वह पूर्ण संख्या होना चाहिए, केवल चर की घात केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक, तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, मतलब कि पूर्ण संख्या क्या है और बहुपद क्या होता है। उसके बाद देखिए ध्यान से, हमारे पास आता है रैखिक बहुपद। कौन सा भैया, रैखिक बहुपद। अब ध्यान से देखना, यह रैखिक बहुपद क्या होते हैं। तो रैखिक बहुपद उनको कहा जाता है जिनमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, चर की जो है अधिकतम घात कितना हो, 1 होनी चाहिए। चर की जो अधिकतम घात है कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर चर की घात केवल और केवल कितना है, 1 है, तो उनको बोला जाएगा रैखिक बहुपद। क्या बोला जाएगा उनको, रैखिक बहुपद। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास कितना है 3x प्लस में 4। अब आपको ध्यान से देखना है, केवल किसकी बात बोला है, चर की।
चर की जो अधिकतम घात है वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। मतलब कितना भी हो एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो वह बहुपद तो होगा लेकिन रैखिक बहुपद नहीं होगा। रैखिक बहुपद का मतलब होता है केवल और केवल चर पे कितना घात होना चाहिए, एक घात होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, इस वाले एक्स पे यहाँ पे कोई घात आपको नहीं दिख रहा है, जहां कुछ भी ना दिखे वहां पे कितना हम मानते हैं, एक मानते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे कम से कम कितना घात है, एक घात है। इसके नाते जो 3x प्लस का 4 है यह हमारे पास क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। अगर मान लो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाता तो तब क्या यह रैखिक बहुपद होता, तब यह रैखिक बहुपद नहीं होता। क्योंकि रैखिक बहुपद होने के लिए घात केवल एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, न एक से कम होना चाहिए। अगर एक से घात कम हो जाएगा चर पे तो वैसे वो बहुपद नहीं होगा, वह वैसे भी बहुपद नहीं होगा। और रैखिक बहुपद की बात ही छोड़ दो। रैखिक बहुपद होने के लिए कम से कम कितना घात होना चाहिए भाई, एक घात होना अनिवार्य है। एक घात, कम से कम एक घात होना चाहिए। अधिकतम, अधिक से अधिक मतलब कितना घात होना चाहिए, केवल एक घात, न एक से ज्यादा न एक से कम, केवल एक घात होना चाहिए। तो यह हो जाएगा हमारे पास, ये बहुपद है लेकिन कितना वाला बहुपद है भाई, ये द्विघात वाला बहुपद। द्विघात होगा तो द्विघात वाला बहुपद कहलाएगा। ठीक, अब आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास दिया क्या है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चर की घात, चर की घात कितना हो, दो हो, चर की घात क्या हो, दो हो, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे उसे तब, दो घात बहुपद। अगर चर की जो घात है वह दो हो जाए, सिंपल द्विघात वाला बहुपद। त्रिघात वाला बहुपद का मतलब क्या हो जाएगा, त्रिघात वाले बहुपद का मतलब हो जाएगा चर की घात, चर की जो घात है वह कितना हो जाए, चर की जो घात है वह कितना हो जाए, तीन हो जाए। चर की घात कितना हो, तीन हो, तो चर की घात तीन हो तो सिंपल त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद। और वैसे भी आपके सिलेबस में त्रिघात बहुपद अब की बार नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात वैसे भी नहीं है। अब देखिए ध्यान से, बहुपद क्या होता है, सिंपल बहुपद की घात क्या होता है। तो यह लिखेंगे चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 7x घाते 8 प्लस में 4x घाते 3 प्लस में 5x घाते 7 प्लस में 4x और प्लस में 7, इस तरह से बड़ा सा बहुपद है। अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें ध्यान से देखना, सबसे बड़ी घात किसकी दिख रही भाई, सबसे बड़ा घात कौन है, 8 है। तो यहाँ लिखेंगे, अगर आपसे पूछे कि बहुपद की घात बताइए तो आप लिखेंगे बहुपद की जो घात होगा वह बराबर होगा, हमने क्या बताया, चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे अधिकतम घात आपको क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक घात मानोगे आप, तो यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8, तो सबसे बड़ा घात कौन है, 8। तो यही हो जाएगा हमारे पास बहुपद की घात, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुपद की घात। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, यहाँ समझने वाली बात यह है, हमने क्या बताया कि बहुपद के लिए क्या है कि चर की जो घात है वह सदैव क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास अगर हमारे पास मान लो इस तरह आ जाए √x प्लस में 4x, और आपसे पूछे क्या यह बहुपद है, क्या यह बहुपद है, बस प्रश्न इतना है, क्या यह बहुपद है या नहीं है। तो आप परिभाषा अगर आपको पता है, चर की जो घात है वह सदैव एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ओवरऑल, तो चर की जो घात है वह अंडर रूट में है। अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात, आधी, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2 घात, और 1/2 घात को हम लोग क्या बोलते हैं, आधा। तो यहाँ पे घात तो आधा हो गया, तो आधा, तो ये एक घात तो हुआ ही नहीं, कम से कम कितना घात होना चाहिए, एक घात तो कम से कम होना चाहिए, और एक घात तब होगा जब क्या होगा, वह पूर्ण संख्या, एक तो पूर्ण संख्या है ना। तो यहाँ पे जो घात है वह पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद है ही नहीं। ठीक है, आगे आगे ध्यान से देखो, और जैसे हमने ढेर सारा एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले लें, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हमारे पास x प्लस का अंडर रूट में 3, और ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया,
दूसरा वाला हो गया 1/में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, और तीसरा वाला हम लोग ले लें एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस का 8, और चौथा वाला ले लें 4x और प्लस में 5। अब ध्यान से देखना, इन चारों को देखना, इनमें चारों से कौन कौन से बहुपद है, और बहुपद है तो कैसा बहुपद है, ध्यान से देखना। पहला वाला हमने क्या बताया, हमने केवल बताया कि केवल चर पे ध्यान देना है। यहाँ पे x जो है चर है और इस पे घात कुछ नहीं, कितना मानेंगे, एक घात। तो यहाँ पे घात एक है और एक क्या है, होती है पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये जो है x प्लस √3 यह एक बहुपद है। और यहाँ पे देखो, और एक बात हमेशा रखना, बहुपद अगर जब भी पूछेगा तो चर है वह कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। अगर चर हर में होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। रीजन क्या है, रीजन यह है क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है, जैसे ही आपने भाई कक्षा 8वीं या 9वीं में पढ़ा होगा घातांक के नियम में, जैसे होता है कि 1/a पे घाते n, जब ऊपर जाएगा तो हो जाता है a पे घाते -n। उसके हिसाब से यह स्क्वायर वाला जो ऊपर जाएगा तो ये जो घात है, ये जो x की जो घात है वह किस में हो जाएगी, माइनस में, मतलब ऋणात्मक हो जाएगा। और जब भी ऋणात्मक होगा तो पूर्ण संख्या से क्या होगा, वह पूर्ण संख्या रह ही नहीं जाएगा। और जब पूर्ण संख्या नहीं रह जाएगा तो यह हमारे पास बहुपद नहीं होगा, यह हमारे पास बहुपद नहीं है। अगला नंबर देखो ध्यान से, यह बहुपद है क्योंकि यहाँ पे चर की घात कितना है, 2 है, और 2 पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे भी कितना है, कुछ नहीं है, तो हम 1 मानेंगे। यह भी क्या है, हमारे पास पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यह बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है, ये द्विघात अधिकतम है, तो 2 घात वाला बहुपद है। अगला नंबर ध्यान से देखिए, 4x + 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो चर की जो घात है वह पूर्ण संख्या है कि नहीं है। अब यहाँ पे कोई घात नहीं दिख रहा तो हम एक घात लगा सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब जो एक है वह पूर्ण संख्या है, इसका मतलब 4x + 5 एक बहुपद है। अगर पूछा जाए कौन सा बहुपद है तो यह रैखिक बहुपद है, क्योंकि रैखिक बहुपद में क्या होता है, जिनमें चर की जो अधिकतम घात है वह कितना हो, 1 हो। यहाँ अधिक से अधिक 1 का घात है, उससे कम नहीं है ना उससे ज्यादा है। इसका मतलब हमारे पास कौन सा हो जाएगा, रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा, यह रैखिक बहुपद, यह हो जाएगा हमारे पास रैखिक बहुपद। अब अगले स्लाइड में हम लोग चले तो जिसमें आपको दिया है उदाहरण के नीचे बहुत छोटा सा प्रश्न लिया, आप इसके ज्यादा निष्कर्ष में मत जाओ, बस केवल प्रश्न किस तरह से होगा और किस तरह से प्रश्न आप कर पाओगे अच्छे से, तो बस देखना होगा, केवल समझने वाली बात है। 2-30 सेकंड में समझ जाओगे कि इसमें मतलब करना क्या है और कैसे मतलब इस प्रश्न को हल करना है। तो उदाहरण में क्या दिया है, नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए और प्रत्येक आकृति में y = px है, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे शून्यांकों की संख्या पूछा है। अब शून्यांकों की संख्या पूछा है तो हम लोग शून्यांकों की संख्या बताएंगे, लेकिन कैसे, अब देखना ध्यान से कि शून्यांकों की जो संख्या है वह किस तरह से बताना है। जैसे हम क्या बता रहे हैं, आपको भाई क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, इस तरह से आपने पढ़ा होगा भाई, ये होता है निर्देशांक। क्या होता है, यह निर्देशांक होता है, जिनमें यह वाला जो पट्ट वाला रेखा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, x। कौन सी रेखा बोलते हैं इसको, x। और जो सीधी खड़ी रेखा होती है वाला, इसको क्या बोलते हैं, y। क्या बोला जाता है इसको, y। तो x और y। तो यहाँ पे शून्यांक सिंपल है। शून्यांक का मतलब होगा आपको जो इस तरह से जो रेखा इससे से जाएगा इस तरह से, वह x किसको, ध्यान सुनना, केवल x को जितने बिंदु को काटेगा उतने शून्यांक होंगे। यहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे समझाएं थोड़ा सा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जैसे हमारे पास इस तरह से मान लो यह मान लो कोई हमने इस तरह ग्राफ खींचा है। अब ध्यान से देखना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरह से कोई रेखा इस तरह से गुजार रहे हैं। अब ध्यान से देखना, यह हमारे पास क्या होता है, यह x है, यह क्या है, x है, और यह क्या होता है, y होता है। हम क्या कर रहे हैं, x केवल x को ध्यान दो, जो पट्ट वाली रेखा है, यह पट्ट वाली रेखा को जहां जहां काटेगा उस ग्राफ में शून्यांकों की संख्या उतने होगी। जैसे अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है और एक बार यहाँ काटा है। तो ओवरऑल अगर पूछा जाए इस ग्राफ में शून्यांकों की संख्या कितनी है, आप कितना बोलोगे, 3 है। कितना है, 3 है। दूसरा ग्राफ बनाए इस तरह से, यह मान लो है। अब यार ध्यान से देखना, यह होता है x, यह क्या होता है y।
अगर केवल एक्स एक्स को काटेगा तभी शून्यांक माना जाएगा, अदरवाइज अगर ये वाई एक्स को काटेगा, अगर वाई एक्स को जो है काटेगा, एक्स एक्स को नहीं काटेगा, तो यहाँ पे कोई शून्यांक नहीं होगा। यहाँ पे देखो आप कहोगे 2 बार तो यहाँ काट रहा है, लेकिन ये वाई एक्स को काट रहा है, इसके नाते यहाँ शून्यांक नहीं माना जाएगा, यह शून्यांक नहीं है। अतः यहाँ पे शून्यांक पूछेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा शून्यांक, यहाँ 0 शून्यांक होगा। तो हमारे ख्याल से बात को समझ में आ होगा। और एक और देख लो, एक और देख लो, जैसे देखो ध्यान से, यह है, जैसे मान लो अब ऐसे मान लो कट गया, तब क्या कहोगे, कितने शून्यांक है, कितने शून्यांक है, तो केवल ये वाला एक्स सेक्शन है भाई, ये वाला एक्स एक्स है, तो केवल एक जगह कट रहा है तो एक शून्यांक होगा भाई। यहाँ भी कट सकता है ऐसे, एक शून्यांक होगा। और भी इस तरह से कर सकता है, ध्यान से देखना यहाँ पे। और जैसे मान लो कि हमने इस तरह ग्राफ बनाया और यह ऐसे ऐसे कट रहा है, अब पूछा जाएगा शून्यांकों की संख्या, तो केवल आपको क्या ध्यान देना, फिर से देख लो ध्यान से, केवल एक्स एक्स को ध्यान देना है, केवल एक्स एक्स को ध्यान देना है। एक्स एक्स के जितने बिंदु को काटेगा उतने शून्यांकों की संख्या होगी। मतलब यहाँ पे एक्स एक्स केवल एक बार कट रहा है, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। बस इतना है। अब आराम से आप अब पूरा प्रश्न आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आकृति नंबर पहला वाले में हम यहाँ लिखेंगे शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की जो संख्या है आकृति 1 में, शून्यांकों की जो संख्या है वह कितना होगा, ध्यान से देखना। शून्यांकों की संख्या आकृति 1 में एक्स एक्स कहाँ भाई, ये वाला है, ये वाला जो हमने पीले कलर से किया है, पीले कलर वाला एक्स एक्स है। अब ध्यान से देखना, एक्स एक्स कितने बिंदु को काट रहा है, केवल एक बार यहाँ कट रहा है। इसका मतलब शून्यांक, पहले वाले चित्र में शून्यांकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। पहले वाले चित्र में शून्यांकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। और वहीं दूसरा वाला आकृति देख लें, दूसरे वाले आकृति में ये वाला एक्स एक्स है, ये वाला एक्स एक्स है, हमें वाई पे ध्यान ही नहीं देना है। हालांकि हम वाई पे कर रहा है, लेकिन ये शून्यांक नहीं माना जाएगा, हमें केवल एक्स एक्स को देखना है। देखो ध्यान से, एक बार यहाँ कट रहा है और एक बार यहाँ कट रहा है, तो कायदे से यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यांकों की संख्या आकृति 2 में, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की जो संख्या है वह कितना होगा भाई, 2 होगा। शून्यांकों की संख्या कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। और तीसरे वाले आकृति में ध्यान से देखना, तीसरे वाले आकृति में यहाँ पे देखना कितने कितने बिंदु को काट रहा है, केवल एक्स एक्स को देखो ध्यान से, एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ कटा। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की जो संख्या है वह कितना होगा, 1 2 कितना होगा, 3 होगा। शून्यांकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। और चौथे वाले आकृति में देखे ध्यान से, यहाँ पे केवल एक्स एक्स को देखो ध्यान से, तो कितना बार कट रहा है एक्स एक्स पे, एक बार। यहाँ भी कट रहा है, लेकिन ये तो वाई पे कट रहा है, वाई वाले को शून्यांक नहीं मानेंगे, केवल एक्स एक्स पे एक बार कट रहा है। तो चौथे वाले आकृति में होगा शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की जो संख्या होगा, शून्यांकों की जो संख्या वो कितना होगा, 1 होगा। शून्यांकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। पांचवें वाली आकृति में आप बताओ जल्दी से, पांचवें वाले आकृति में क्या होगा, शून्यांकों की संख्या कितना होगा, पांचवें वाले आकृति में शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की क्या होगा, संख्या कितना होगा, पांचवें वाले आकृति में शून्यांकों की संख्या कितना होगा भाई, यहाँ पे केवल एक बार कट रहा है एक्स एक्स पे, तो शून्यांकों की संख्या इसमें भी कितना होगा, 1 होगा। शून्यांकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। और छठे वाले आकृति में क्या होगा, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितना होगा भाई, छठे वाले आकृति को देखना ध्यान से। छठे वाले आकृति में एक बार यहाँ कट रहा है और एक बार यहाँ कट रहा है, 2 हो गया। और एक बार यहाँ कट रहा है 3, और एक बार कहाँ कट रहा है, यहाँ। तो एक्स अक्ष पे 4 जगह काट रहा है, 4 बिंदु पे काट रहा है। इसका मतलब शून्यांकों की संख्या कितना होगी, यहाँ पे 4 होगा। तो हमारे ख्याल से आप भी इस तरह से बता पाओगे आसानी से कि भाई हमने बताया एक्स एक्स के जितने बिंदु को कटेगा उतने शून्यांक होंगे। तो यह था उदाहरण नंबर 1। अब डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं इसका एक यानी कि प्रश्नावली 2.1 में केवल बस यही एक ही चैप्टर, मतलब एक ही प्रश्नावली है, और जल्दी से कर लेते हैं खत्म इसको, क्योंकि हमने भाई बता दिया आराम से। आप शून्यांकों की संख्या बड़े आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान से देख लो, इसको लगे हाथ इसको भी निपटा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक यहाँ देखो ध्यान से क्या होगा, पहले वाले आकृति में केवल डायरेक्ट आप बताओ, पहले वाले आकृति बताओ। पहले वाले आकृति में यहाँ लिखेंगे शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या जो होगा, शून्यांकों की संख्या आकृति फर्स्ट में शून्यांकों की संख्या कितना होगा,
आप बोलोगे, देखो ध्यान से, यह हमारे पास है एक्स एक्स, तो क्या ग्राफ यह एक्स एक्स को कहीं काट रहा है? क्या नहीं काट रहा है। यहाँ पे यह वाई को काट रहा है। किसको काट रहा है? यह वाई वाला जो सीधा वाला देखा तो उसे क्या बोलते हैं? वाई एक्स। यह वाई को काट रहा है, मतलब शून्यांकों की संख्या क्या होगी? यहाँ पे जीरो होगा। शून्यांकों की संख्या कितना होगा? जीरो होगा। आकृति नंबर सेकंड में, सेकंड वाले आकृति में ध्यान से देखना, एक्स एक्स को केवल देखना, वाई एक्स को मत देखना, केवल एक्स एक्स को देखना। यहाँ पे एक्स वाले को कहाँ काट रहा है? केवल यहाँ पे एक बिंदु पे काट रहा है। इसका मतलब हो जाएगा शून्यांकों की जो संख्या है, शून्यांकों की जो संख्या है यहाँ कितना हो जाएगा? शून्यांकों की संख्या कितना होगा? यहाँ पे कितने बिंदु को काट रहा है? केवल एक बिंदु को काट रहा है, मतलब शून्यांकों की संख्या कितना होगा? यहाँ पे एक होगा। पहले वाले में जीरो, दूसरे वाले में एक होगा, और तीसरे वाले में ध्यान से देखना, तीसरे वाले में यह देखो, यह रहा एक्स एक्स, पट्ट वाला देखा एक्स एक्स, कहाँ कहाँ काट रहा है? एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो शून्यांकों की जो संख्या है, शून्यांकों की जो संख्या है वह कितना है भाई हमारे पास? यहाँ पे कितना होगा? आकृति 3 में कितना होगा? 3। पहले में जीरो, दूसरे में एक, और तीसरे में कितना होगा? 3 होगा। अब यहाँ लगे हाथ बताइए जल्दी से कि चौथे वाले आकृति में शून्यांकों की संख्या कितना होगा? शून्यांकों की जो संख्या है, शून्यांकों की जो संख्या है वह कितना होगा भाई? शून्यांकों की जो संख्या है चौथे वाले आकृति में ध्यान से देखना, कहाँ कहाँ कट रहा है? 1 2, कहाँ कट रहा है? 1 और 2, तो 1 और 2 में काट रहा है, यानी कि कितना कट रहा है? 1 और 2 हो गया, तो यह हो जाएगा 2 2 होगा इसमें। अब ध्यान से देखना, यह है पांचवा और छठा नंबर। पांचवा नंबर और छठा नंबर आपके लिए रहेगा होमवर्क, आपके लिए हो रहेगा होमवर्क, और आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि चौथे वाले यानी कि पांचवे वाले आकृति में कितने शून्यांक हैं और छठे वाले आकृति में कितने शून्यांक हैं। इसका आंसर, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं यह भी कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।